हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में सीजीपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव में अप्रोच कैसा होना चाहिए उसको लेकर बना रही हूँ। कई लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो करते हैं पर उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर सीधे उसके आंसर देख लेते हैं। तो इससे हमारे माइंड में उस क्वेश्चन को लेकर कोई एनालिसिस नहीं हो पाता और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो उस पर उसको लेकर जो हमारे मन में एक बनना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना था, अच्छा इसका आंसर ये है, ये सोच के अपना जो याद हो जाए वो चीज उस टाइप से अप्रोच करना चाहिए। तो जब भी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप या तो 50 क्वेश्चन की एक लिस्ट ले लो, उसके बाद आप एक अलग से सीट में 50 क्वेश्चन जैसे हैं तो सब में 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग कर दें और 50 ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करेंगे तो अपनी उस दूसरे वाले पेपर में या तो 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, इस टाइप से आप एक नंबरिंग करते जाए। फिर जैसे आप 50 क्वेश्चन कर लिए, आप चाहें तो इसके लिए 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लाइक आप एक जब टेस्ट देते हैं उसकी बात है, लेकिन टेस्ट हमेशा हम दे नहीं पाते, लेकिन डेली आपको ऑब्जेक्टिव बनाना ही है, इसीलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। तो आप क्या करें, 50 क्वेश्चन जैसे बने उसके आपने लिख लिए, तो उसमें फिर आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। और उसमें एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि आप जैसे एग्जाम देंगे तो आपका ऐसा रहेगा कि 1/3 उसमें साथ नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो आप ऐसा करिए कि हर क्वेश्चन में आप 3 नंबर रख लीजिए, इसमें आपको कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो जितने नंबर आपके टोटल 50 अगर आपने बनाया तो आपके 150 नंबर के क्वेश्चन बने, तो उसमें आप देखिए कि आप कितने सही हो रहे हो उसका उतना नंबर आप जोड़ लीजिए और कितने नहीं गलत हो रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि अगर 150 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं या 50 क्वेश्चन में बना रहे हैं तो आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे एक्यूरेसी का पता चलता है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो अभी जो कटअप का जिस टाइप से ऊपर नीचे होता है तो उसमें हम बोल नहीं सकते कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है, इससे ही हो जाएगा। यानी कि 60 अगर मैंने एक्यूरेसी के साथ बनाया तो मेरा हो जाएगा, 70 मैंने बनाया, 80 बनाया लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इस टाइप का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1/3 के हिसाब से देखें तो आप चाहें तो थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे, तो आपका नंबर जो है ठीक ठाक आ जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही मैंने बनाया था। और जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं सबका नोट्स बना रहे होंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव भी उसी दिन एक बार बना लें और उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद या वीकली भी एक बार फिर से दे दें। टाइम बहुत कम है और एक एक दिन आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ लूँ, या कोई जो 1 लाइनर चीजें रहती हैं या करंट रहती हैं उस टाइम पे वो पढ़ ले। अब मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए प्रीलिम्स को भले आप पहले अटेम्प्ट करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो, फिर भी ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव की बहुत ज्यादा तैयारी करें और चाहे तो डेली 100-150 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के ऑब्जेक्टिव में बना ही डालें। इतने क्वेश्चन बना लें कि आपके पास अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा चीज बचा ही ना हो कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की जरूरत पड़े। तो लगभग पूरा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितने सब्जेक्ट का भी ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि आप ऑब्जेक्टिव उसके सारे बना लें तो आप उतने की जरूर कोशिश करें। और मैथ्स भी डेली बनाते रहें, भले सी सेट में है लेकिन आपको मैथ्स को भी क्वालिफाई करना ही है और मेंस में भी मैथ्स के क्वेश्चन आते ही हैं। और लैंग्वेज भी जरूर पढ़ें। लैंग्वेज ऐसा है कि आपको एकदम बैठ के रटने या याद करने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा अगर लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्टोर होते जाएगा। और लैंग्वेज के लिए आप आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे कि हाँ इस शब्द को क्या बोलते हैं, तो दूसरे से सुन के वो जल्दी याद होता है। तो ये बस आज के लिए इतनी टिप्स थे। थैंक यू।